नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो की नई वीडियो में। आज के दिन हमें थोड़ी एक एग्रेसिव सेलिंग देखने मिली, लगभग 1% का कट देखने मिला और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन को आज के कैंडल ने एनगल्फ कर लिया है। तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन को जो भी उनका रेंज था वो पूरा एनगल्फ हो गया है। अब मेजर सवाल ये उठेगा कि क्या 21,500 होल्ड हो सकता है। तो दोस्तों अब ऐसा लग रहा था हमें लास्ट वीडियो तक कि 21,500 होल्ड हो गया है, बट ऐसा लग रहा है कि जो 21,450 वाला गैप रह गया था वो डेफिनेटली फिल होना चाहिए। और अगर वो फिल होके मार्केट रिवर्स नहीं करता तो उस केस में 21,350 और 21,300 देखने मिल जाएगा। अभी अगर हम डाउ की बात करें तो डाउ काफी वीक चल रहा है और उस वजह से उसकी जो वीकनेस है वो सारे ही वर्ल्ड मार्केट में हमें दिखाई दे रही है। जो मैक्रो फैक्टर है उसमें खासकर बॉन्ड यील्ड, उसमें जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिला है हमें देखने, वहां पे थोड़ा प्रेशर बन रहा है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो मोटा मोटी अब ऐसा लग रहा है कि अगर 21,450 होल्ड नहीं हो पाया आने वाले सेशन के अंदर, ये जो गैप फिल है, ये गैप फिल होके रिवर्सल सक्सेस नहीं हुआ तो 21,350 300 तक एक हम मूव देख पाएंगे ऑन द हायर साइड। अब कोई भी अपसाइड की जो तेजी है वो 21,850 के ऊपर अब हमें देखने को मिलेगी। हमारा जो व्यू रहेगा अभी भी न्यूट्रल का रहेगा, बिकॉज ऐसे हमने पहले भी कई इंस्टेंस देखे हैं। लेट्स से ये वाली कैंडल ऐसा लग रहा था यहाँ से बिल्कुल ही ट्रेंड चेंज हो जाएगा, लेकिन हमने फिर से नया हाई बना दिया। यहाँ पे एक छोटा कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे एक फॉल आया, ऐसा लग रहा था कि मार्केट नीचे चले जाएगा, लेकिन हमने फिर से एक अपसाइड की मूव दी थी यहाँ पे। तो दोस्तों अप ट्रेंड में हमें ऐसा लगेगा कि ट्रेंड खत्म हो रहा है, लेकिन एक बार के लिए हमें कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए और कंफर्मेशन 21,000 के क्लोजिंग के बाद आएगी कि फाइनली ये ट्रेंड या तो साइडवेज में जाएगा या टाइम वाइज कंसोलिडेशन होगा, मतलब, या फिर प्राइस वाइज कंसोलिडेशन, मतलब एक लोअर लो लोअर हाई बनाएगा। अब दोस्तों बैंक निफ्टी की ओर से वीकनेस ज़्यादा थी आज के सेशन में। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, ऐसा लग रहा था ये थोड़ा होल्ड होगा, बट आई थिंक आईटी के अंदर जो साइडवेज गया है उसके बाद बैंक निफ्टी की फॉल से निफ्टी भी नीचे आ गया। अब बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो आने वाले सेशन में अगर रीटेस्ट होता है, अगर ये रीटेस्ट होते हैं लेवल 46,500 तो एक अच्छा एक लेवल होगा फॉर दी रिवर्सल प्ले। ओके, अब बैंक निफ्टी अगर हम देखते हैं ऑन दी चार्ट, 47,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके नीचे हमने आज क्लोजिंग दी है। मेरे हिसाब से अगर कोई एग्रेसिव ट्रेड करता है तो 47,300 अगर निकालेगा बैंक निफ्टी तो फर्स्ट लेवल विल बी 47,000 एंड देन 46,800, ये दो लेवल प्ले कर सकते हैं। ओवरऑल बैंक निफ्टी थोड़ा चॉपीनेस ज़्यादा दिखा रहा है, सीरीज काफ़ी ज़्यादा चॉपीनेस है। इसके बावजूद अगर हमें 47,300 ब्रेक होते हुए दिखते हैं और अगर आप थोड़ा एग्रेसिव रहते हो मार्केट में तो एक सेटअप है, अदरवाइज इसको लीव भी कर सकते हैं। और निफ्टी पे एक बार के लिए फोकस कर सकते हैं अगर 450 के नीचे चले जाता है, 21,450 के नीचे चले जाता है तो वहां पे एक थोड़ा ज्यादा अच्छा सेटअप मिल जाएगा। ऑन द अपसाइड मेरे हिसाब से 48,600 से पहले अब हम अपसाइड की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, तो हम न्यूट्रल व्यू बना लेंगे अब मार्केट के अंदर, जो काफ़ी टाइम से न्यूट्रल व्यू बना हुआ है। स्टॉक पे अभी भी थोड़ा पॉजिटिव बायस है। आज के वीक मार्केट में भी कुछ स्टॉक ऐसे निकल के आए हैं जो हमें स्ट्रेंथ की सिग्नल दे रहे हैं। जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा, जब तक हम देखेंगे कि न्यूट्रल स्टॉक अगर हमें मिल रहे हैं, मतलब न्यूट्रल अंडर मार्केट के बाद भी हमें एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक मिल रहे हैं प्राइस एक्शन बेसिस पे, तो उस पर हम स्टडी करेंगे। लेकिन न्यूट्रल मार्केट में अगर कोई वीकनेस वाला स्टॉक दिखेगा तो उसमें भी मैं आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल थोड़ा बायस अपसाइड रखेंगे स्टॉक में। अभी मिड कैप की बात करूं तो मिड कैप के अंदर एक फॉल था और फॉल के बाद हम देख रहे हैं कि जो कल के सेशन थी उसके अंदर एक डोजी कैंडल बनी और डोजी के बाद आज फॉल देखने मिला। तो अब ऐसा सोच सकते हैं कि कल जो बुल्स ने एक बार पुल किया था प्राइस को वापस, आज वापस से वो नीचे आ गए, मतलब आज पुल करने में वो कामयाब नहीं हुए। तो वीकनेस जो है वो कहाँ तक बन सकती है, ये एक जो गैप आप देख रहे हो कल के सेशन में, हम ये गैप पे आ सकते हैं और ज़्यादा वीकनेस बढ़ेगी तो एक बार के लिए जो लेवल हम देख रहे हैं
वो रीटेस्ट हो सकता है। तो दोस्तों 46,200 के आसपास तक 46,000 पे एक बार रीटेस्ट कर सकता है अगर वीकनेस बढ़ेगी, लेकिन उससे पहले जो ये आपको गैप दिखाई दे रहा है 46,600 का, अगर वीकनेस रहती है तो ये फिल कर देगा एक बार, जस्ट लाइक निफ्टी। ठीक है, ब्रेंट की बात करें तो ब्रेंट आज वीक हो रहा है, ब्रेंट साइडवेज में है। सो यहाँ पे ऐसा जो सिग्नल है वो हम मिक्स ही ले रहे हैं, एक न्यूट्रल ही लेंगे ऑन द इंडेक्सेस। डॉलर इंडेक्स पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन जो डाउ है वो अगर स्टेबल हो जाए आज के सेशन में तो ये हम करेक्शन मानेंगे। जो ये साइडवेज कंसोलिडेशन है वो ऐसा लगेगा कि वो थोड़े टाइम तक रह सकती है, लेकिन आज अगर किसी भी कारण से डाउ अपने पैनिक कैंडल जो ये 20 दिसंबर पे बनी थी इसके नीचे चले जाता है, ओके, तो एग्जैक्ट लेवल अगर हम देखें तो अगर डाउ की क्लोजिंग 37,000 के नीचे हो जाती है तो फिर निफ्टी पे डाउनसाइड का ही व्यू एक बार के लिए बनाना चाहिए ऑन द इंडेक्स, नॉट फ्रॉम द ट्रेंड पर्सपेक्टिव, ट्रेंड के पर्सपेक्टिव से नहीं, लेकिन एटलीस्ट फॉर द इंट्राडे पर्सपेक्टिव कि अगर 37,000 के नीचे डाउ क्लोज हो जाता है जो कि एक पैनिक कैंडल थी, तो एक बार सिग्नल ये मिलेगा कि पैनिक कैंडल के बाद बायर्स ने वापस ऊपर मार्केट को खींचा, लेकिन वीकनेस ज़्यादा थी, वापस से हमने उस कैंडल का लो तोड़ा। इसका मतलब थोड़े आने वाले टाइम के लिए एक टाइम वाइज कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है, और अगर सेलिंग फास्ट है तो प्राइस वाइज कंसोलिडेशन भी दिख जाएगा, ओके। इसलिए अभी हम बता नहीं सकते क्योंकि आज का डाउ का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। न्यूट्रल बायस के साथ पॉजिटिव स्टॉक देखेंगे। अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे भी एक अटेम्प्ट बन रहा है ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देने का, ओके, और बॉन्ड यील्ड यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद सस्टेन होने की कोशिश हो रही है बॉन्ड यील्ड के अंदर, जिसकी वजह से हम जो डाउ है उसके ऊपर प्रेशर आते हुए देख पा रहे हैं, ओके। क्लियर एक इन्वर्स प्रोपोर्शन है डाउ और डाउ और बॉन्ड यील्ड में। एक बार के लिए मैं आपको ऐसा चार्ट बता देता हूँ साइड बाय साइड, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली जो इन्वर्स रिलेशन चल रहा है वो आप देख पाओगे। सी दिस इज बॉन्ड यील्ड, और इसको डेली चार्ट पे ले जाएंगे और आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे वन वे राइज वन वे फॉल, और जहाँ पे ये थोड़ा रुकता था, लेट्स से मैं आपको यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ, इस एरिया पे ये थोड़ा थमा और उसी एरिया पे हम देख पा रहे थे कि बॉन्ड यील्ड भी साइडवेज था, ओके। फिर बॉन्ड यील्ड वापस नीचे गया, डाउ वन वे ऊपर गया, नेक्स्ट कंसोलिडेशन आया जब बॉन्ड यील्ड ने एक पुल बैक दिया, सेम टाइम यहाँ पे एक फ्लैग टाइप कंसोलिडेशन भी बना, यहाँ पे भी एक पुल बैक बना। उसके बाद जैसे ये नीचे गया वी कैन सी फास्ट रैली हियर, लेकिन फाइनली जब ये सस्टेन कर रहा है अपने ब्रेकआउट को तो थोड़ा डाउ पे प्रेशर बन रहा है। अब अगर ये यहाँ से फिर से फिसल के नीचे चले जाए देन अगेन डाउ विल ट्राई टू गो अप, ओके। तो क्लियर एक इन्वर्स रिलेशन दिख रहा है हमें, और बॉन्ड काफ़ी बड़ा मार्केट है, ओके, इट्स इवन बिगर देन इक्विटी मार्केट। तो अभी इस पे हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे ट्रेड होते हैं, उस हिसाब से इम्पैक्ट देखने मिलेगा। अब वापस से चलते काउंटर की ओर। बाय द वे काउंटर के अंदर एक्शन काफ़ी अच्छा चल रहा है। हम जो न्यूट्रल व्यू बना रहे हैं उसमें हम दो ही काउंटर डिस्कस करते हैं चार्ट स्टडी में, और आप देख सकते होंगे कि दो काउंटर जब हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो उसमें कोई काउंटर ट्रिगर नहीं देते वीक मार्केट में, लेकिन जो काउंटर ट्रिगर देते हैं उनमें भी परफॉर्मेंस फिर अच्छी देखने मिल जाती है, ओके। तो एक काउंटर जो था उसके अंदर परफॉर्मेंस अच्छी देखने मिली। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो हम काउंटर चार्ट पर स्टडी करते हैं वो फेल नहीं होते, डेफिनेटली वो भी फेल होते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बार ये दिखाता हूँ, जो रियल स्टेट में तेज़ी चल रही है वो तो एक बार चल ही रही है, ओके। नाउ लेट मी एक बार स्क्रीन साइज बड़ा कर देता हूँ, और अभी एक बार हम देखते हैं। सबसे पहले कल जो काउंटर डिस्कस कर रहे थे फिर एक बार देख लेंगे। तो कल हम इन्फो एज डिस्कस कर रहे थे, इस पर ट्रिगर नहीं आया क्योंकि आज थोड़ा आईटी भी वीक था और मार्केट निफ्टी भी वीक था, ब्रॉडर मार्केट, इस पर ट्रिगर नहीं आया, इसको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाया। उनो मिंटा ने एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है, वीक मार्केट के बावजूद भी एक स्पिनिंग टॉप कैंडल दिया है, ओके। तो
तो अगर इस कैंडल का अब अगर हाई निकल गया जिस भी दिन, तो फॉलो अप बाइंग एक स्ट्रॉन्ग आनी चाहिए। अब जो काउंटर थे अगर हम बात करें तो सबसे पहले जेबीएम ऑटो के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ऑटो सेक्टर वीक है। वीक ऑटो सेक्टर के बावजूद भी हमको जेबीएम ऑटो के अंदर एक गैप अप के साथ ब्रेकआउट देखने मिला है, और इसको हमने डिस्कस किया था 1720 के लेवल के आसपास। ओके, तो उस बार नीचे गया, थोड़ा एक्सपेक्टेशन था कि और ये पुल बैक पे आता तो थोड़ा और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनता था यहाँ से, लेकिन उससे पहले ये ऊपर गया। तो स्ट्रेंथ काफ़ी थी, इसलिए दो काउंटर के अंदर एक जेबीएम ऑटो डिस्कस किया था। ओके, अच्छा, जेबीएम ऑटो के अलावा हमने जेके सीमेंट भी किया था। जेके सीमेंट का चार्ट अगर आप देखोगे तो उसके अंदर भी आपको स्ट्रेंथ नज़र आएगी। अब जेके सीमेंट मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। ओके, तो जेके सीमेंट हियर इट इज, ब्रेकआउट सून का काउंटर था। ओके, पेनेंट फॉर्मेशन, और इसका हमें ब्रेकआउट मिलते हुए दिखाई दिया। अब दोस्तों ये काउंटर चल रहे हैं, ऐसे भी काउंटर होते हैं जिसमें हम चार्ट स्टडी करते हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं, फिर चलते हैं, या फिर थोड़े फेल हो जाते हैं। जैसे HFCL, ये इस दिन जो सेलिंग आई थी, ओके, 20 दिसंबर की, उसमें SL हिट हो गया था इसमें। ओके, अगर हम चार्ट स्टडी करते हैं तो उसमें दिखता है कि जो हमारा रूल है उसके नीचे चले गया, उसके बाद इसने फिर वन वे मूव दे दी। तो ऐसा भी होगा, और कोई कोई काउंटर होते हैं जो ब्रेकआउट दे के वो चॉपीनेस में बदल जाते हैं, फिर SL हिट कर देते हैं। ओके, तो मेरा पर्पस यही है दिखाने का कि चार्ट्स जो है, अगर आप प्राइस एक्शन बेस पे वर्क करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे पॉजिटिव आउटलुक दिखाई देंगे, और 60% भी अगर आप राइट हो गए आपकी चार्ट स्टडी में तो आप अपना काम कर लोगे। ओके, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि आप चार्ट पे प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते, जिससे कि मेरे को पता चले कि हम जो चार्ट बेसिस पे, प्राइस एक्शन बेसिस पे स्टडी करते हैं उसका फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ओके, अब दोस्तों आने वाले सेशन के लिए एक ऑटो सेक्टर से काउंटर निकल के आ रहा है जो कि काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा था आज, और असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के साथ। और आप कोई भी अगर हमारा ये वीडियो देखते होगे, चाहे मैं बनाता हूँ या सुनील बनाते हैं, तो हम लोग हमेशा प्राइस एक्शन पैटर्न के साथ ही मार्केट को देखते हैं। हो सकता है कि वो प्राइस एक्शन पैटर्न फेल हो जाए ड्यू टू दी एक्सटर्नल इवेंट, बट प्राइस एक्शन पैटर्न प्लस अंडर करेंट बुल रन जो चल रहा है निफ्टी का, और सेक्टर के अंदर भी तेजी है। ओके, इसको अगर हम रिलेटिव एनालिसिस के साथ जोड़ के देखते हैं कि बाकी ऑटो सेक्टर, मारुति ने आज क्या किया, मारुति ने अपना 10,000 का लेवल तोड़ दिया। ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने क्या किया, ब्रेकआउट देने के बदले नीचे वाले जो लोअर सपोर्ट है उसके नीचे चले गया। जब आपको पता है कि सेक्टर के अंदर वीकनेस है, ओके, जैसे जेबीएम ऑटो टाइम मैंने बताया था, वैसे ही टीवीएस मोटर के टाइम हमें दिख रहा है सेक्टर के अंदर थोड़ी वीकनेस बन रही है, ब्रॉडर मार्केट में वीकनेस है, लेकिन उसके बावजूद भी टीवीएस मोटर ने असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाया। अच्छा, इसका ब्रेकआउट मिला नहीं है, और यही खास बात है कि हम इसको ब्रेकआउट से पहले देख रहे हैं। ओके, क्योंकि प्राइस एक्शन पैटर्न ऐसा हिंट कर रहा है कि यहाँ पे डिमांड जो है वो थोड़ी ज्यादा है। ओके, कंपेरेटिव टू दी अदर सेक्टर, अदर काउंटर, ठीक है, नॉट सेक्टर, कंपेरेटिव टू दी अदर काउंटर, ठीक है। अब आने वाले सेशन में 26.2, ओके, अगर हम देखें तो 2062 का जो भाव है इसके ऊपर ये काउंटर जाएगा तो असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट मिलेगा। चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। मैं स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप इसकी रैली देखोगे तो ये काफ़ी टाइम से, मार्च से ये चल रहा है। ओके, 1000 का ऑलमोस्ट 100% गेन देने आ गया, ये 2000 ऑलमोस्ट डबल ही हो गया है। ओके, और इसके बाद भी इसके जो रिट्रेसमेंट है वो बड़े नहीं आते। बड़े रिट्रेसमेंट मतलब अगर स्टॉक 100 to 200 जाता है, ओके, उसके बाद अगर ये सिर्फ 180 तक रिट्रेस करके ऊपर जाता है तो हमें स्ट्रेंथ पता चलती है। लेकिन अगर यही 150 पे आता, फिर ऊपर जाता, ओके, लेट्स से 250 पे, फिर 180 पे आता, तो हम समझ जाते कि रिट्रेसमेंट बड़े हैं। ओके, इसका रिट्रेसमेंट भी छोटा है तो इसमें हम फोकस रखेंगे। मोतीलाल ओसवाल अगेन एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे रहा है। अच्छा, मोतीलाल ओसवाल थोड़ा साइक्लिकल टाइप का काउंटर है, तो स्ट्रिक्टली ट्रेड के,
स्ट्रिक्टली एक जो शॉर्ट टर्म चार्ट आप देखते हो उसी हिसाब से देखना चाहिए, ओके, नॉट फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। क्योंकि अगर मैं आपको इसका मंथली चार्ट बताऊं तो आप अगर इसका मंथली चार्ट देखोगे तो मार्केट साइकिल के साथ को रिलेट करता है। 2008 में टॉप बना था मार्केट का, उसके बाद फॉल आया, ये भी फॉल किया, ओके, एग्जैक्टली मार्केट के साथ चलता है क्योंकि बिजनेस डायरेक्टली लिंक्ड है। रिकवरी मार्केट में ऊपर गया, आगे 2012-13 में टेपर टेंडरम के टाइम नीचे गया, इलेक्शन के टाइम फिर से जब रैली बनी थी मार्केट में ऊपर गया, उसके बाद अगेन कंटिन्यू हुई, 2016-17 का बुल रन आया, मिड कैप में ऊपर गया, फिर उसके बाद फॉल था मिड कैप के अंदर, 80% मिड कैप करेक्ट हो गए थे तो उसमें स्लगिश हो गया और अब वापस साथ में चल रहा है। तो इसको स्पेसिफिकली सिर्फ मोमेंटम के हिसाब से प्ले करना चाहिए। एक राइजिंग वेज के साथ अपसाइड ब्रेकआउट दे रहा है, इस वजह से मेरे रेडार में आया है 1352। इस लेवल के ऊपर जाएगा तो एक फर्दर अपसाइड की मूव कंटिन्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दो काउंटर है, टीवीएस मोटर एंड मोतीलाल ओसवाल, इस पे हम फोकस रखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा बना दोस्तों, मेरे को जो मैसेज कन्वे करना था मैं सोचा कि थोड़ा आपको एक बार अच्छे से समझा दूं। और अगर आपको ये पसंद आया होगा तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए कि पसंद आया, और लाइक करना ना भूलें। और जिन भी व्यूअर्स ने फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब करें, ओके। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।